जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस की जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी की जीके बिहार स्पेशल के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर है। आइए अपने नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 66 से। कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार। तो 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार से रिलेटेड सवाल है। नंबर 1, युवा शक्ति या प्रोग्रेस ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग वुमेन, कैपेबल वुमेन, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड या एयरवेज टू एवरीवन, ठीक है, या नन ऑफ दिस। अब देखिए दोस्तों, बिहार की जो 7 निश्चय भाग 2 योजना है उसमें पहली चीज़ तो बात करी गई है उच्चतम शिक्षा की, ठीक। उसके बाद महिलाओं वगैरह की, फिर खेत की सिंचाई का पानी के लिए, युवा शक्ति के लिए, पशु और मत्स्य संसाधन को विकास के लिए, उद्यमिता विकास के लिए, गाँवों में सोलर लाइट के प्रावधान के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात करी गई है 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत। तो इसमें क्या नहीं आता है ये पूछ रहा है। तो इसमें नहीं आता है दोस्तों हर खेत में सिंचाई, इरिगेशन ऑफ वाटर टू एवरी फील्ड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इरिगेशन तो आ गया, ये नहीं आएगा। एयरवेज टू एवरीवन है, तो सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज एन स्कारप्लेंट, अट्रो या कुंड जिसको बोलते हैं, या पीडमोंट या पेनी प्लेन। क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये बताना है इस वीडियो में आपको, मतलब इस क्वेश्चन में आपको। तो देखो एक पेनी प्लेन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या है पेनी प्लेन? अब देखो पेनी प्लेन क्या होता है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन से छोटे पठार होते हैं ऐसे, है ना, जो इरोजन में होता रहता है हवा से पानी से, उसकी तरह पेनी प्लेन और छोटे हो जाते हैं। पठार जो होते हैं कट कट के हवा से पानी से और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा ऊँचे, ना ही प्लेट्यू ज़्यादा ऊँचे, ना ही प्लेन ज़मीनें जो होती हैं उसके जैसे फ्लैट, थोड़े से उठे उठे होते हैं, उसको बोलते हैं पेनी प्लेन, ठीक है। जो कि छोटा नागपुर पठार एक पेनी प्लेन का एग्जाम्पल है। 68 देखते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? मुंगेर, जमुई, बांका, काथियार या नन ऑफ दिस। कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व मिले हैं दोस्तों? गोल्ड के। तो गोल्ड के सबसे ज़्यादा 2 रिजर्व बिहार में मिले, वो मिले हैं जमुई में। कहाँ पे मिले हैं? जमुई में, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 69 देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो बढ़ते स्तर का मतलब समझे, सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो देखिए पटना राजधानी है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा, और पटना 2 जगह दिख रहा है, यानी बी और सी तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी क्या हो गए? गलत हो गए। अब हमें चूज़ करना है इनमें से। तो देखिए सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो है एक नालंदा, फिर है मुंगेर, फिर है पटना, यानी ये है शहरीकरण सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पटना में, उससे कम मुंगेर, उससे कम नालंदा, ठीक है। चलिए 70 में कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स कनेक्टिविटी इन बिहार। इट इज़ फॉर द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, ये बताना है। तो इसका उत्तर जो डी है दोस्तों वो ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है ना, जो भी नॉर्थ में सीमावर्ती गांव उनको डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया गया था। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 देखिए, बिहार में गंगा निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ज्वाइनिंग विथ गंगा इन बिहार? गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन, ठीक है। तो कौन सी जुड़ी हुई इससे, गंगा से कौन कौन जुड़ा है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, चारों ही बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों इसमें, ठीक है। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। 72 देखें, अगर संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल माइका इज ऑब्टेन फ्रॉम। सबसे अच्छा जो माइका है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? अभ्रक, धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से।
तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है दोस्तों हज़ारीबाग से। सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का जो मिनरल है हमें कहाँ से मिलता है? हज़ारीबाग से, माफ़ कीजिएगा। झरिया से तो आपको कोल ओल मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 पे अगर आए, कह रहा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011? ठीक है, महिला साक्षरता दर बिहार की कितनी है? 61.80%, 71.25%, 50.50 या 51.50? तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये। अगर आपको ने इससे पहले बिहार के जीके के सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो आप बता ले जाओगे आराम से। तो बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता है वो 51.5% है। कितनी? 51.50%। 74 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नोन एज सिल्क सिटी? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? काथियार, भोजपुर, भागलपुर, बांका या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों बिहार का जो भागलपुर जिला है इसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। किसको? भागलपुर जिले को सिल्क सिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। 75 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार इज़ अबाउट? बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या सेल्फ सफिशिएंट है? तो देखिए बिहार में जो एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस मतलब बस जीवन निर्वाह वाली, अपने भर के लिए जो होती है, सबसे ज़्यादा यही उसका नेचर ही यही है ना, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए। सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा जो बिहार का ईस्टर्न एरिया फ्लड प्रोन बहुत रहता है ना, तो एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाता है यहाँ से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 1857 के युद्ध से बिहार के कई शहर प्रभावित हुए हैं। द वॉर ऑफ 1857 इम्पैक्टेड मैनी सिटीज़ ऑफ बिहार। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। क्या है सही क्रोनोलॉजी ये बतानी। पटना, मुजफ्फरपुर, रोहनी, जगदीशपुर। रोहनी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहनी या जगदीशपुर, पटना, रोहनी, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले रोहनी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी रहेगी, रोहनी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति का नाम जिसने मानव बलिदान परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया। नेम ऑफ द ट्राइब हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश एफर्ट टू प्रोहिबिट ह्यूमन सेक्रीफाइस ट्रेडिशन। तो कौन थी ट्राइब वो भैया? कुकी, खोंड, ओराव या नेगडा? कौन सी ट्राइब है वो? तो ये है आपकी खोंड ट्राइब। कौन सी ट्राइब है? खोंड ट्राइब। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 देखते हैं। हु वॉज द गुरु ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जन भगत या एम एन रॉय? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन है ये बताना है आपको इस वीडियो में। आनंद पांडे जो थे दोस्तों, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। कौन? आनंद पांडे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 देखते हैं। इन विच रीजन वर संथल्स हैड अनाउंस देयर ओन गवर्नमेंट इन 1855-1856? 1855-56 में संथलों ने किस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा की थी? मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर या शाहबाद गया? तो इन्होंने कहाँ पे अपनी खुद की सरकार की घोषणा करी थी? तो भागलपुर और राजमहल में। कहाँ पे करी थी? डायरेक्ट वन लाइनर है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, सिंपल सा जवाब डायरेक्ट याद रखना है, भागलपुर और राजमहल। ठीक है, 80 देखते हैं। 1830 के दशक में पटना एक केंद्र था। इन डिकेड ऑफ 1830 पटना वॉज अ सेंटर ऑफ सन्यासी विद्रोह का, गडकरी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या वहाबी विद्रोह का? अब दोस्तों देखिए, सन्यासी जो रेबेलियन है ये तो बंगाल से शुरू होता है ना, बंगाल से। गडकरी लोग महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होता है ना गडकरी रेबेलियन। मुंडा रिवोल्ट अगर आपको पता हो ये रांची झारखंड में है ना। मुंडा रिवोल्ट रांची से शुरू हुआ था, झारखंड से। और वहीं वहाबी मूवमेंट ये बिहार से शुरू होता है। ठीक है, बिहार में पटना के केंद्र से ये शुरू होता है वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, अच्छे से इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिए। कंप्लीट दोस्तों 90 डेज बचे हुए हैं अप्रॉक्स आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में 30 सितंबर को। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगा लीजिए। बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी दोस्तों, आराम से आप कट ऑफ तक ईजिली पहुँच जाएंगे। अगर लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ आप 36 टेस्ट जो हमारे बिहार पीसीएस के दिए जाएंगे आपको, उससे कई सवाल डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों।